बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। तो आप उसको कैसे याद रखेंगे कि बंदी नाटक करती है। तो जब भी आपको बंदीपुर नाम का जगह से कुछ रिलेटेड इधर उधर आएगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये तो कर्नाटक में है। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका डीप एनालाइजर चैनल में। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि जीके का स्ट्रेटेजी बताइए कि आपका जीके इतना अच्छा कैसे है, जीके में अच्छे मार्क्स कैसे लाए जाए। दोस्तों, हमने देखा है कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश में मोर देन 40-45 प्लस बहुत इजीली ले आते हैं, वहीं जीके में 20 प्लस भी स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है एसएससी के एग्जाम्स में। और रेलवे में भी अच्छे अच्छे बच्चे जीके में अच्छा नंबर लाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको जीके के 5 ऐसे सीक्रेट्स बताऊंगा जिसको देखने के बाद आप जीके में बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखेंगे। मतलब आप जीके में भी आराम से 50 में से 45-40 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला, मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला जो मेरा जो सीक्रेट है ना, वो है निमोनिक्स। जब भी आप जीके पढ़ते हैं तो निमोनिक्स बना के पढ़ा कीजिए। निमोनिक्स मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको है ना अपने भाषा में कोई ट्रिक से सेट कर दीजिए। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप पढ़ते हैं तो उसको आप अपने भाषा में सेट कर दीजिए। वैसे क्या होगा कि आप एक चीज़ सेट करेंगे तो वो रिलेट होते होते बहुत सारी चीज़ों से रिलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि सिमली पार्क नेशनल पार्क कहाँ पे है? उड़ीसा में, सबको पता है। तो इसको अगर आप निमोनिक से सेट करेंगे तो कैसे सेट करेंगे? आप अगर सेट करेंगे कि दिशा पटानी सिंपल है या फिर दिशा सिंपल लड़की है, तो दिशा से हो जाएगा उड़ीसा और सिंपल से हो जाएगा सिमली पार्क। तो अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जब भी आपको सिमली पार्क नेशनल पार्क की जगह पे कुछ और पूछे, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे या फिर सिमली पार्क की जगह पे कोई और, वहाँ एक ही नाम से बहुत सारी चीज़ रहता है, लेक रहता है, नेशनल पार्क रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहता है, और भी कुछ कुछ रहता है, मंदिर वगैरह भी रहता है कुछ कुछ कहीं पे। तो अगर आप एक चीज़ को रिलेट करते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं निमोनिक्स। तो आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको निमोनिक्स से सेट कीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बंगाल का विभाजन किसने किया? तो सबको पता कर्जन ने किया। तो आप इसको निमोनिक्स से कैसे सेट करेंगे कि कर्जन मतलब काट दिया, तो किसको काट दिया? बंगाल को। तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि बंगाल को डिवाइड कौन किया था? तो कर्जन किया था। कर्जन कैसे? कि काट दिया था। उसी तरह मान लीजिए कि परमानेंट सेटलमेंट, तो परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे। ठीक है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि कॉर्नवालिस के साथ परमानेंटली सेटल हो गया, तो कॉर्नवालिस के साथ परमानेंटली सेटल हो गया, तो कॉर्नवालिस हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटल से परमानेंट सेटलमेंट, तो इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। उसी तरह मान लीजिए, और भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो किसने लाया और किसने हटाया, दोनों पूछता है। तो लाया किसने? तो आप कैसे निमोनिक्स बनेंगे कि लाया लाइटन ने, हटाया किसने? तो हटाया को इंग्लिश में बोलते हैं रिपील, तो रिपील किया रिपन ने। तो वर्नाकुलर, तो प्रेस से आप देखेंगे कि प्रेस लाया कौन था? लाइटन। हटाया कौन था? रिपन, क्योंकि रिपन रिपील किया था। तो ऐसे, और मान लीजिए डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट लाए थे, तो डी याद कर सकते हैं, तो फर्स्ट लेटर से भी कर सकते हैं या फिर अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं। और भी मान लीजिए जैसे बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि बंदी नाटक करती है। तो जब भी आपको बंदीपुर नाम का जगह से कुछ रिलेटेड इधर उधर आएगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये तो कर्नाटक में है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं निमोनिक्स। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सुंडा स्टेट है इंडोनेशिया में, तो आप कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए इसका निमोनिक्स बनाना तो कैसे याद रखेंगे कि सुंदर थी इसलिए बहुत सारा लैंडमार्क अट्रैक्ट हो गया। तो सुंदर थी मतलब सुंडा स्टेट, बहुत सारा लैंडमार्क अट्रैक्ट हो गया, तो बहुत सारा लैंडमार्क किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। तो अगर जैसे ही आपका दिमाग में आएगा कि सुंदर थी, बहुत सारा लैंडमार्क अट्रैक्ट हो गया, तो सुंदर से आ जाएगा सुंडा स्टेट, बहुत सारा लैंडमार्क आ जाएगा इंडोनेशिया। तो इसमें आप दो चीज़ याद रखेंगे कि कभी भी ग्रुप ऑफ लैंडमार्क्स कभी पूछता है तो उसको इंग्लिश में भी एक टर्म बोलते हैं, वो भी पूछा तो आपको समझ में आएगा वो तो इंडोनेशिया में था। और जब भी सुंडा नाम की जगह से कुछ रिलेटेड पूछेगा तो आपको समझ में आएगा कि ये तो इंडोनेशिया में। जैसे मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट सबको पता है कहाँ पे है? वही मलेशिया में। ठीक है। तो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। तो इसको कैसे आप निमोनिक्स बनाएंगे कि थोड़ा सा आप इसको गलत तरीके से नहीं, बस निमोनिक्स सेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि माल लोग सब कहाँ रहती है? मलेशिया में और इंडोनेशिया में। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है कि सिया जो है वो माल है, तो सिया से आपको इंडोनेशिया मलेशिया आ जाएगा और माल से आ जाएगा मलक्का स्टेट, तो माल का स्टेट किधर? मलेशिया में। तो ये सब निमोनिक्स, ये सब आप सेट कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका ना दोस्त, कि मान लीजिए आजकल जो है ना टीसीएस का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया। पहले जो था वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, अब थोड़ा डीप पूछता है। जैसे पहले अगर पूछा था कि पंडित बिरजू महाराज कौन सा डांस से रिलेटेड है, तो सबको पता है कि कथक डांस से रिलेटेड है। लेकिन अब वो नहीं पूछता, अब पूछता है कि पंडित बिरजू महाराज को ये अवार्ड कब मिला था या फिर कौन सा अवार्ड मिला था, सिर्फ पद्म भूषण कब मिला, पद्म श्री कब मिला, पद्म विभूषण कब मिला, ये सब पूछता है। ठीक है। तो थोड़ा सा डीप पूछने लगा। और दूसरा है कि ट्रेंड थोड़ा चेंज कर दिया। पहले का जो ट्रेंड था जैसे पहले मान लीजिए ये सब नॉर्मल क्वेश्चन पूछता था कि कोई घटना हुआ, कोई इवेंट हुआ, जिस कोई एक्ट आया,
कोई जैसे जो मैंने अभी आपको बताया वो सब, कोई इवेंट हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में, मान लीजिए कि गांधी जी से रिलेटेड कोई इवेंट हुआ था, जैसे चौरी चौरा कब हुआ, क्विट इंडिया कब हुआ, तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था। अब थोड़ा ट्रेंड चेंज कर दिया, अब थोड़ा क्लासिकल डांस, फेस्टिवल मीन्स कल्चरल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। इसके पीछे रीजन भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है कि मान लीजिए अभी बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो हो सकता है ऊपर से भी ऑर्डर होगा कि आपको कल्चर से रिलेटेड ज़्यादा पूछना है, तो आप देखेंगे मंदिर वंदिर ये सब ज़्यादा थोड़ा पूछता है आजकल। तो ठीक है, वो अपने जगह पे अच्छा बात है। तो उसमें क्या है ना कि आपको फिर ट्रेंड जब चेंज हो गया तो बहुत साल पहले का क्वेश्चन आने की जरूरत नहीं है, प्रीवियस टीसीएस का 2-3 साल पहले का क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, और थोड़ा सा डीप में जाके पढ़िए। तो पहला तरीका तो ये कि निमोनिक्स। अब आप देखिए कि कोई निमोनिक्स का एक और अच्छा रोल है कि कोई स्टेट, अगर आपको मान लीजिए किसी स्टेट, आपको कोई स्टेट का याद करना है, जैसे कोई भी चीज़ किस स्टेट में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गोलकोंडा फोर्ट कहाँ पे है, तो तेलंगाना में मान लीजिए, ठीक है। तो गोलकोंडा फोर्ट अगर तेलंगाना में हमको याद करना है, तो हम कैसे याद रखेंगे ना कि तेलंगाना का गाना को पकड़िए, तो फोर्ट पे चढ़ के हम गाना गा रहे थे, इस तरह से याद कीजिए। तो कौन सा गोल फोर्ट था, उस पर चढ़ के गाना गा रहे थे, तो तेलंगाना गाना से हो जाएगा तेलंगाना। तो किसी भी स्टेट, किसी भी मान लीजिए कि अगर आप स्टेट का नाम, कोई भी चीज़ से नाम पता करना चाहते हैं कि इस स्टेट में ये चीज़ है, ठीक है, तो उस स्टेट का रूट वर्ड को याद रखिए और हर चीज़ को उसी रूट वर्ड से जोड़िए, ठीक है। जैसे तेलंगाना का गाना पकड़िए, तमिलनाडु का मिलना पकड़िए, मिल से मिलना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर आप याद करते हैं कि वो चीज़ तमिलनाडु में है, तो आप याद रखिए कि वहाँ पे हम मिले थे, ठीक, तो उस चीज़ से रिलेट करके मिले थे, तो मिल से हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक। उसी तरह आंध्र प्रदेश का अंधा पकड़िए, अंधा। उड़ीसा का दिशा पटाने को पकड़िए, ठीक है। और बहुत सारा उत्तराखंड का कांड को पकड़िए। हाँ, आप इस तरह करके सभी स्टेट का ट्रिक अपने से बना लीजिएगा। मेरे पास तो सारा स्टेट का ट्रिक है, अगर आपको मेरा ट्रिक चाहिए तो मिल जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं, या फिर मैं टेलीग्राम पे भी अपना ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सभी स्टेट का कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ क्वेश्चन पूछता है तो आप उस क्वेश्चन को उस स्टेट से रिलेट कर सकते हैं, ओके। जैसे कि मान लीजिए और भी कोई स्टेट, मान लीजिए कि आपको कर्नाटक, तो कर्नाटक का नाटक हो जाएगा, ठीक है, और महाराष्ट्र का महान हो जाएगा, ठीक। वैसा कोई भी स्टेट का, पंजाब का 5 हो जाएगा, 5, ठीक है। जम्मू कश्मीर में आप, जम्मू कश्मीर में मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा है, तो मैं कोई भी मुस्लिम से आता कुछ तो मैं जम्मू कश्मीर भेज देता हूँ, ठीक है, अधिकतर चीज़ को कनेक्ट करके। लेकिन आप अपना कुछ ट्रिक निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह और मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का हम उतर कि कोई ऊपर चढ़ गया, उसको उतरने बोल रहे हैं, तो नीचे उतर ऐसे करके, ठीक है। और तो इस तरह से इसको बोलते हैं निमोनिक्स। तो पहला ट्रिक तो यही हो गया, निमोनिक्स। दूसरा ट्रिक क्या है ना दोस्त, दूसरा सीक्रेट है जीके पढ़ने का, कि डिस्कशन। एक करेक्ट पार्टनर होना जिसके साथ आप डिस्कस करो कोई भी चीज़, वो बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है ना कि आप जल्दी से कोई चीज़ को समझ पाते हैं और आपको ज़्यादा देर तक याद रहता है। कोई भी टॉपिक अगर आप डिस्कस करते हैं किसी के साथ, तो आपको याद बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, और समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है, कुछ उसको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो डिस्कस करने से दोनों का क्लियर हो जाता है। तो ये फ़ायदा है। तो दोनों पूरा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में चलने लगेगा, तो वो डिस्कशन, एक करेक्ट पार्टनर को ढूंढिए। आपको रूम पार्टनर हो सकता है, या फिर कोई भी चीज़ फिक्स कर दीजिए कि 1 घंटा भाई हम लोग को कोई टॉपिक पर डिस्कस करना है। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे क्लासिकल डांस, तो आप उसे दे दीजिए कि भाई क्लासिकल डांस का तुम जितना इंपॉर्टेंट तुमको लगता है सब तुम प्रिपेयर करके रखना, और आप भी बोलिए कि मैं भी प्रिपेयर करके रखूँगा, और फिर दोनों अगले दिन डिस्कस कीजिए। देखिए कॉमन पॉइंट्स दोनों का क्या है, जो कॉमन है ना वो समझिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर कीजिए। और कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ आप में होगा, कुछ ऐसा होगा जो सिर्फ उसमें होगा, तो वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको, तो आपको इससे ये भी पता चलेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ उसके बाद, और ऐसा पार्टनर चूज कीजिए ना कि जो आपके लेवल का सीरियसनेस हो, जिसका सीरियसनेस आपके लेवल का सीरियसनेस हो। ऐसा नहीं कि किसी से भी डिस्कशन कर रहे हैं, पता चला आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, उसका भी हो रहा है। ऐसा पार्टनर को चूज कीजिए जिसका सीरियसनेस लेवल आपके सीरियसनेस लेवल के बराबर हो, मीन्स वो भी उतना ही सीरियस हो जितना आप सीरियस हो। ऐसा नहीं कि छोड़ो ना यार, आज मूड नहीं कर रहा है तो आज डिस्कस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आप कमिटेड हैं कि मेरे को भाई डिस्कस करना है कल इतना, सुबह 6 बजे उठ के डिस्कस करना है, या फिर रात को अगर आप पढ़ते हैं तो रात को 10 बजे डिस्कस करना है, तो 10 बजे वो भी बंदा या बंदी जो भी होना चाहिए वो तैयार हो जाना चाहिए, कॉपी पेन लेकर के अपना टॉपिक तैयार प्रिपरेशन के साथ, और उस आप भी तैयार हो जाओ, तो वो तो सही रहेगा। फिर ऐसे कैजुअली कोई फायदा नहीं है जीके में बता रहा हूँ। बाकी मैथ वगैरह तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको डेली का टारगेट रखिए कि भाई ये टॉपिक, जैसे मैं बता दें आपको, जैसे मान लीजिए फेस्टिवल करना है, तो भाई कल फेस्टिवल तेरा खत्म हो जाना चाहिए, कल स्टेट तेरा खत्म हो जाना चाहिए, कल डांसेस फॉर्म तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए। और मेरा भी सेम टू सेम वही है, आप भी उसको टारगेट दीजिए। एक दिन आप टारगेट दीजिए, एक दिन उसको बोलिए तुम टारगेट दो, एक टॉपिक मैं करूँगा, एक टॉपिक तुम करो, तुम टारगेट दो, एक टॉपिक हम टारगेट देते हैं। या फिर दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि एक टॉपिक मैं नोट्स प्रिपेयर करूंगा, एक टॉपिक तुम नोट्स प्रिपेयर करो, और फिर डिस्कस कर लेंगे। तुम्हारा नोट्स
एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेंगे, उससे टाइम भी सेव होगा और म्यूचुअल प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर दोनों भी कर सकते हैं। तो और मान लीजिए करें, जैसे कि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है, तो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? 105 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी करेंटली है। तो 105 क्या आप 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद करेंगे? कभी नहीं याद करेंगे। तो आप क्या करेंगे, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है, 20 से 25 ऐसा क्वेश्चन अमेंडमेंट होगा जो इंपॉर्टेंट पूछते रहता है बार बार, जैसे 42वां संविधान संशोधन फंडामेंटल ड्यूटी, 44वां संविधान संशोधन प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। तो ये सब बहुत हमेशा हमेशा पूछते ही रहता है, ठीक है, 1976 1978, तो ये सब पूछते रहता है। तो जो इंपॉर्टेंट स्टेट का फॉर्मेशन वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पूछता है, लैंग्वेज वाला पूछता है, 21 71 92 21st 71st और 92nd, तो ये सब लैंग्वेज वाला पूछता है, ठीक है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है वो आप उनको उसको बोलिए कि भाई तुम भी इंपॉर्टेंट सब देख के रखो। कहाँ से पता चलेगा? प्रीवियस ईयर से पता चलेगा, यूट्यूब है एकदम सबका एवरग्रीन, वहाँ से पता चलेगा। नोट्स वगैरह कभी किसी का होगा, कोई अच्छा बंदा का, वहाँ से पता चलेगा। और कॉमन बुक एक दो बुक होगा जीके का बुक खोलिए, नोट्स खोलिए, प्रीवियस ईयर खोलिए, सब चीज़ खोलिए, टेलीग्राम वगैरह में PDF आता है वो सब खोलिए, और फिर मिलाइए कि कौन सा सब सारा कॉमन है और कौन कौन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। उसको बोलिए भाई तुम भी प्रिपेयर करो, मैं भी प्रिपेयर करता हूँ, दोनों का नोट्स मैच कीजिए, फिर देखिए कॉमन क्या है, फिर वहाँ से हो जाएगा। तो मान लीजिए कि उसमें से 20-25 इंपॉर्टेंट है, 25-30 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बस उतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। पूरा 105 करने जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। अब उसमें वो 25-30 में से अगर कोई 1-2 पूछा तो ऐसा जरूर होगा कि एक तो पक्का आपका नोट से रहेगा, और एक अगर बाहर से पूछ दिया तो वो थोड़ा बैड लक हो जाता है, या फिर कभी कभी दोनों ही नोट से ही आ जाएगा, तो वो अच्छा है। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों बाहर से आ जाएगा, अगर ऐसा कभी हो गया तो बहुत रेयर केस होता है, वैसा कभी होगा नहीं। उसकी निमोनिक्स हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, सेकंड सीक्रेट। तीसरा सीक्रेट क्या है ना दोस्त, कि स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब दोस्त लोगों क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि ये स्टडी मटेरियल जो ना बहुत सारा बुक खरीदेंगे, भाई मैं तो ये भी पढ़ूंगा, NCERT भी पढ़ूंगा, और लूसेंट भी पढ़ूंगा, अरिहंत भी पढ़ूंगा, और बहुत सारा चीज़ जितना मार्केट में रहता है सब उनको लगता है कि सारा बुक पढ़ ले। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, सारा बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है, और बल्कि नुकसान होता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जीके इसीलिए आपका नंबर कम आता है। तो करना क्या ना, कोई एक बुक मैं सजेस्ट करूंगा कि लूसेंट, सिंपल है, सब कुछ है, लेकिन आजकल जो TCS में पूछ रहा है ना वो थोड़ा सा लूसेंट में कम हो जाता है। तो उसका एक ही उपाय है कि लूसेंट को आप रखिए, और जब भी कोई टीचर से जीके पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि गांधी नीरा पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी के बारे में शुरू से पढ़ रहे हैं कि आए थे 1915 में, 1920 में फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की है, 1930 में फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया, 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की है, तो 1945 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, 42 में क्रिप्स मिशन आया। तो मान लीजिए ये सब अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो गांधी नीरा पढ़ रहे हो, तो जब आप कोई टीचर से पढ़ रहे हैं ना कि इस टीचर से और ये गांधी नीरा मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसको लूसेंट खोल लीजिए, और वहाँ पे जो मॉडर्न हिस्ट्री है गांधी नीरा जहाँ पे वहाँ पे खोल लीजिए, वो देखिए कि टीचर कहाँ कहाँ हाईलाइट कर रहा है, कहाँ कहाँ प्रेशर देकर बता रहा है कि ये भाई इंपॉर्टेंट है, उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए लूसेंट में, और या फिर अंडरलाइन कर दीजिए। तो उस तरह से एक, और जो लूसेंट में दिया उस, अब आप पूरा नोट्स बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो वही तरीका है कि आप उससे पढ़िए, यहाँ पे हाईलाइट करते चले जाइए, और उसके अलावा टीचर कुछ अगर बता रहा है या फिर कोई नोट्स है जहाँ से आप पढ़ रहे हैं और उसके अलावा उसमें दिया हुआ है, तो उसको कोई एक बुक, आप कोई रेफरेंस कॉपी रखिए और उस कॉपी में अटैच कर दीजिए कि हाँ इस टॉपिक का ये सारा चीज़ बुक में दिया हुआ नहीं है, या फिर ये एडिशनल चीज़ है। तो जब भी उस टॉपिक से आप रिवाइज करते हैं तो बुक के जो आप अंडरलाइन किए थे, हाईलाइट किए थे वो, और जो आप कॉपी में लिखे वो दोनों एक साथ अंडरलाइन, दोनों एक साथ आप पढ़िए। तो वो तरीका है। कोई एक बुक, मैंने लूसेंट बताया, आपको कोई और भी बुक अच्छा लग सकता है ना, तो कोई एक बुक रखिए, उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी है पढ़िए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि भाई आप कोई मॉक मार रहे हैं, वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, बुक खोल के देखें कि अच्छा ये है, अगर दिया हुआ है तो उसको हाईलाइट कीजिए, नहीं दिया हुआ है तो वही नोट कॉपी में ऐड कीजिए। तो वही एक तरीका है दोस्त, और कोई तरीका नहीं है। तो स्टडी मटेरियल कोई एक बुक लेना है, ज़्यादा बुक नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद नोट्स दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताया कि एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, फिर उसका एक थोड़ा सिंपल नोट्स आप ट्रिक निमोनिक्स वगैरह सेट करके आप एक नोट्स बना लिए, तो ऐसे करते करते सारा टॉपिक आप कवर कर लीजिए और आपका एक अपना नोट्स होगा, ठीक है। अब आप नोट्स में क्या सब चीज़ ऐड करेंगे? नहीं, जो बुक में नहीं दिया वही ऐड करना है, या फिर कोई चीज़ दिया हुआ उसका आप निमोनिक्स बना रहे हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरा नोट्स अगर आप देखेंगे खोल के, तो पूरा कॉपी में ही निमोनिक्स है। मेरा कॉपी अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये हेडक्वार्टर का है, ये मेरे जीके कॉपी है, तो पूरा कॉपी में ही मेरा निमोनिक्स है, और मेरा लगभग सब कुछ याद है मेरे को। आप कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं जितना रेड से मैंने करके रखा है ना, आप देख लीजिए, रेड से मैंने जितना करके रखा है ना, रेड से सब मेरा निमोनिक्स है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं विटामिन वगैरह का मैंने नोट्स रखा है, ये आप देख लीजिए, ये सब मेरा निमोनिक्स है।
तो हर चीज़ का मैंने ट्रिक बना के रखा है। तो और इसके अलावा मेरा लूसेंट में भी, आप लूसेंट अगर खोलेंगे, यहाँ पे मेरे पास लूसेंट भी है, अगर आप खोलेंगे तो उसमें आपको पूरा अंडरलाइन मिलेगा। ये मेरा लूसेंट है, इसको अगर आप खोलेंगे तो आपको कहीं से कोई भी पेज खोल लीजिए, आपको पूरा अंडरलाइन मिलेगा। पूरा लूसेंट ही मैंने लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के ही रखा है। आप देख सकते हैं दोस्त, ये देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपको भी करना है। ये कौन सा था, मुगल पीरियड था। तो जैसे कि मुगल पीरियड मान लीजिए बादशाह, सबको पता है, बाबर, जहांगीर, बाबर, फिर उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। तो सबको पता है बादशाह इसको बोलते हैं, और बीच में शेरशाह सूरी भी आ जाता है। तो ये सब अगर आप सोचेंगे कि बाबर का बेटा कौन था, तो हुमायूं का बेटा कौन था, तो डायरेक्ट अगर रटने की कोशिश करेंगे तो कभी समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन आप बादशाह याद कर लेंगे एक बार और बीच में शेरशाह सूरी याद रखेंगे तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा। और पूछता ही एग्जाम में कि ये इसके बाद कौन है, इसके बाद ये सब पूछता ही है। लेकिन आजकल क्या पूछने लगा कि रजिया सुल्तान कितने सालों के लिए ये राज की थी। तो आजकल बहुत कॉमन ये नहीं पूछा है कि रजिया सुल्तान किसके बाद रूलर बनी, नहीं पूछता है। कब से कब तक की थी तो वो पूछता है। अगर 5 साल के लिए की थी तो कब से कब तक की थी, तो वो सब क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा डीप घुस गया तो थोड़ा सा आपको अच्छे से डीप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो तीसरा हो गया स्टडी मटेरियल, सिंगल बुक बता दिया मैंने। हाँ, और इसमें सबसे अच्छा चीज़ है आपका स्मार्टफोन। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा ना, तो आपका स्मार्टफोन जो है ना, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है दोस्त। कोई भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, उसमें कन्फ्यूजन है, आप नोट्स बुक में खोजते रह जाएंगे, 1 घंटा मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो आप सबसे बढ़िया गूगल कीजिए, ठीक है। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा बहुत सारा। टेक्स्ट बुक का भी रहता है और बहुत सारा चीज़ का रहता है, जहाँ भी क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, जो भी टेस्ट वगैरह में, उसे मिल जाएगा। एग्जाम में कभी आता है, प्रीवियस ईयर वगैरह में भी आता है, तो गूगल में मिल जाता है। तो आप देखिए कि क्वेश्चन कहीं पूछा हुआ है क्या, या फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, और उसको कहीं पे एक अच्छा, कहीं पे जो टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक का नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों इस टाइप से एक डायरी रखा कीजिए, ठीक है। इस टाइप से एक आप डायरी रखिए। देख रहे हैं, ये मल्टीपल डायरी है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री इतना दूर में हो गया। फिर इसके बाद ये इतना दूर में सिविक्स हो गया। फिर इसके बाद ज्योग्राफी हो गया। फिर उसके बाद इधर स्टैटिक पार्ट हो गया। फिर मिसलेनियस हो गया, इसकी इधर मिसलेनियस हो गया। तो इस तरीके से आप डांस ड्रामा जो भी होता है सब मिसलेनियस में आता है। तो इस तरह से एक मल्टीपल डायरी, ज़्यादा नहीं, 150-200 में मिलता है। तो इस तरह से आप एक रखें और इस तरह का डायरी में एक नोट्स बना लें, ओके। तो स्मार्टफोन से आप जरूर स्मार्टफोन का यूज अपना बेस्ट तरीका से करें। आप स्मार्ट हैं तो स्मार्टफोन का यूज स्मार्टली करें, ओके। आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तुरंत गूगल में सर्च करें और उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा अंदर घुस करके पढ़ लें। कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है कि बार बार पूछ रहा है, तो उसको खोलें और गूगल में, और उसके बारे में पूरा थोरोली पढ़ लें। कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको नोट डाउन कर लें, ओके। तो वो स्मार्टफोन का यूज अब बहुत, मैं जब मॉक मारता था तो क्वेश्चन अगर पूछता था मेरे से, तो मैं अगर मेरे से वो नहीं आता था तो मैं गूगल करके उसको पूरा अच्छे से उससे रिलेटेड सब कुछ A to Z में पढ़ता था। तो आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो स्मार्टफोन का यूज आपको बेहतरीन करना है। सर्च इंजन को ऐसा यूज करना है कि आप मतलब मास्टर बन जाओ जीके में। कहीं कुछ भी नहीं है तुरंत सर्च करो, ये है क्या, बोलने का रहता है स्पीक, आप स्टार्ट कीजिए, बोलिए, क्वेश्चन बोलिए, आंसर आ जाएगा। सब चीज़ दिया हुआ गूगल पे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है स्टडी मटेरियल में, और क्या है कि आप जब आप पढ़ते हैं ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि और क्या क्या चीज़ पढ़ना है। नोट्स वगैरह में बता दिया कि नोट्स बना लिए, बुक पढ़ लिए, और क्या इसके अलावा क्या क्या पढ़ना है। तो इसके अलावा ना दोस्त, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत कंपलसरी है। मतलब पिछला 2 से 3 साल का जिस एग्जाम का आप तैयारी करें, मान लीजिए आप CGL का करते हैं, CHS का करते हैं, MT का करते हैं, फेज 9 फेज 10 कोई भी एग्जाम का करते हैं, ठीक है। अभी FCI का आया है तो FCI का करेंगे, या फिर CGL का आने वाला है 16,000 वैकेंसी, तो आप उसका अगर प्रिपरेशन करेंगे, या फिर कोई रेलवे वगैरह का करते हैं, तो बैंकिंग वगैरह कुछ भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ना कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए 2 से 3 साल का, ठीक है। और कैसे करना, फुल मॉक मारना है क्या, नहीं आपको जीके में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सेक्शनल टेस्ट, जीके का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग अलग, जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उस सेक्शन में ज़्यादा फोकस कीजिए। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा कि कहाँ पे मेरा वीकनेस है, कहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। सेक्शनल टेस्ट देके, और उसके बाद आप लोग गलती क्या करते हैं कि फुल टेस्ट देने लगते हैं। फुल टेस्ट नहीं देना, फुल टेस्ट में आपको पता नहीं चल पाता है कि कहाँ मेरी गलती। ओवरऑल हाँ ठीक है, 100 में से 90 मार्क्स से ऊपर आ रहा है, ओवरऑल ठीक है, लेकिन 10 नंबर कहाँ पे कम हो रहा है वो चीज़ नहीं हो पाता। लेकिन सेक्शन में आपको पता चलता है कि भाई 50 नंबर का था ना जीके, तो मेरा 30 ही नंबर आ रहा था, आपको पता चलेगा कि 20 नंबर मेरा यहाँ पे कम आ रहा है। तो सेक्शन में इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वहाँ से जो टॉपिक आपका वीक है, जो जहाँ जहाँ से नहीं बन रहा है, वो सब टॉपिक जब भी डिस्कशन करते हैं, जब भी पढ़ते हैं, तो वो सब टॉपिक पर ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। और ट्रेंड को पकड़िए कि किस तरह से ट्रेंड कहाँ से क्या क्या पूछ रहा है TCS, है ना। उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट द टॉपिक विच आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम्पल,
ठीक है। तो जो जो बार बार पूछा जाता है पहले उसको कंप्लीट कीजिए, जैसे क्लासिकल डांस, डांस फोक डांस, ये सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह आजकल बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह, ठीक है, कौन 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 सा कौन इंसान कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाता है, वो सब आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो पहले जो जो देख रहे हैं आपकी बार बार पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो पहले उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, तो उस तरीके से, ठीक है। एक मैं सजेशन देना चाहूँगा दोस्त कि पिनेकल का PYQ बहुत अच्छा आता है, तो आप पिनेकल का देख सकते हैं। बाकी बहुत सारा PYQ आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, एसएससी एग्जाम के लिए खास करके। लेकिन पिनेकल जो पिछले 2-3 साल का TCS का सारा क्वेश्चन आंसर अच्छे से देता है, तो आप उसका रेफरेंस वहाँ से आप उसका बुक ले सकते हो। ओके, चौथा जो डीप सीक्रेट है ना मेरा, वो है मॉक, ठीक है। मॉक भाई, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, आपको है ना रिसेंट एग्जाम का मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। जब आपका एग्जाम का 2 महीना बचा हो, तो आप डेली कम से कम एक मॉक मारिए फुल। और जब आपके एग्जाम का जब 3 से 4 महीना बचा हो, 4 महीना 5 महीना बचा हो, तो सेक्शनल मॉक लगभग डेली 1-2 सेक्शन मॉक मारते रहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप मारेंगे ना जीके में, उतना ही ज़्यादा आप, क्योंकि जीके में क्या था, क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा मोड़ा रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो पंडित हरिप्रसाद मान लीजिए कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ठीक है, मान लीजिए बांसुरी फ्लूट बजा रहा है, तो दोस्त वो फ्लूट बजा रहा है तो वही ना बजाएगा, चेंज तो नहीं होगा। तो एक बार कभी पूछा, वो एक बार में आपको याद नहीं हुआ, दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, ठीक है, चौथा बार आएगा, तो बार बार जब आएगा तो वो आपको वो चीज़ याद हो जाएगा। तो इसलिए मॉक में, और मॉक में खास करके कोई भी आप मॉक मारते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि क्वेश्चन रिपीट ही करता है, हमेशा नए नए क्वेश्चन नहीं डालेगा कि एकदम अभी कुछ पृथ्वी ग्रह से पूछ रहा है तो कल जाकर मार्स से पूछेगा, ऐसा नहीं करता। वही क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, ऑप्शन चेंज कर देगा, या फिर मतलब वही चीज़ रहता है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर ज़्यादा, जितना ज़्यादा मारेंगे उतना ज़्यादा फायदा। और सबसे लास्ट 5th सीक्रेट है ना, वो है रिवीजन। दोस्त आपको ही पता है, सबको पता है कि रिवाइज करना चाहिए, लेकिन किस तरह से रिवाइज करना चाहिए वो कोई नहीं बताता है। रिवाइज आपको कैसे करना है, क्या आपको बार बार, जैसे मेरा नोट्स बन गया, बार बार खोले और बार बार पढ़े, नहीं मन करेगा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, आप पढ़ ही नहीं सकते कभी, ठीक है। तो आपको रिवाइज कैसे करना है, आपको रिवाइज इस तरह से करना है कि जैसे आप मॉक दिए, ठीक है, मॉक दिए, आपको पता चल गया कि भाई मॉक दिए, अब देखिए कहाँ कहाँ मेरा मिस्टेक हो रहा है, क्या क्या हम गलती कर रहे हैं, उसी चीज़ को बस रिवाइज कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है, उसमें से आप कुछ गलत कर दिए मान लीजिए, तो अगर इंस्ट्रूमेंट गलत कर दिया आप, तो क्या कीजिए कि एक बार इंस्ट्रूमेंट का नोट्स खोलिए, और जितना आप पढ़े थे या बुक में है जहाँ भी है, जितना आप पढ़े थे फिर से रिवाइज कर लीजिए बस। जैसे मान लीजिए कोई लेख है, ठीक है, लेख कुछ पूछा, मान लीजिए कोई भी लेख पूछा, जैसे जो मणिपुर वाला पूछता है, लोकटक हमेशा पूछते रहता है मणिपुर वाला, तो मान लीजिए उस तरह से कोई लेख पूछा और आप गलत कर दिए सपोज दैट, तो लेख का नोट्स खोलिए और सारा रिवाइज कर दिए। जैसे डैम का पूछा खोलिए, सारा मान लीजिए कोई विटामिन वगैरह कुछ पूछ रहा है कि मान लीजिए विटामिन बी का कमी से कौन सी बीमारी होता है, ठीक है, वेरी विटामिन सी का कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी, तो मान लीजिए ये सब पूछा, मान लीजिए आप भूल गए, गलती कर दी, तो विटामिन का नोट्स खोलिए और सारा पूरा रिवाइज कर जाइए। तो इसी तरह से रिवाइज किया जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं शुरू से एकदम स्टार्टिंग से पहले अर्ली हिस्ट्री, फिर मॉडर्न मिडिवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे और इस तरह से रिवाइज करेंगे तो कभी नहीं होगा। जहाँ से आप गलत कर रहे हैं वहाँ से, मान लीजिए वैदिक पीरियड से कुछ पूछ रहा है कि मान लीजिए सामवेदा क्या चीज़ का से रिलेटेड है, मान लीजिए म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड है मान लीजिए, तो आप गलत कर रहे हैं, तो फिर वैदिक पीरियड पूरा रिवाइज कर लीजिए। जैसे अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंस है, अर्ली वैदिक पीरियड में लोग क्या रिलीजन फॉलो करते थे, जैसे वुमेन लोग को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था, लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन लोग को कम रिस्पेक्ट मिलने लगा, तो मान लीजिए इस सब में आप कहीं गलती कर रहे हैं, तो वैदिक पीरियड पूरा रिवाइज कर जाइए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, रिविजन करेंगे, तभी आप जीके में आपको पढ़ने में मन लगेगा। नहीं तो आप कभी सोचेंगे कि एक बार शुरू से रिवाइज करेंगे, तो उस तरह से नहीं होता दोस्त। सबसे बेस्ट है कि आप एक बार सिलेबस ख़त्म कीजिए, मॉक दीजिए, मॉक देने के बाद फुल और सेक्शनल दोनों, उस देने के बाद आप देखिए कि किस फील्ड में मेरा गलत हो रहा है, वो टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए। तो ये 5 सीक्रेट था दोस्त, डिस्कशन, निमोनिक्स, मॉक टेस्ट, रिवीजन और स्टडी मटेरियल। ये पाँच अगर आप फॉलो कर लिए ना दोस्त, ये 5 तरीका, तो आपको जीके में 50 में से 40 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मैंने खुद जीके में 25 में से 22 क्वेश्चन सही किया था। ओके, आप जाके मेरा शॉर्ट्स देख सकते हैं। तो और एनटीपीसी में मेरा 120 में से 94 क्वेश्चन सही था। जीके में सिर्फ अकेले 50 में से 38 क्वेश्चन सही था। ओके दोस्त, और बाकी लोग का 50 में 25 भी नहीं सही होता था। तो ये सब मैंने यही तरीका फॉलो किया था, इसलिए आज मेरा इतना अच्छा है। और इसलिए आज मैं सीजीएल में भी, रेलवे एनटीपीसी में भी हर जगह जॉब करने के लायक हूँ दोस्त। ओके, तो अभी तो मैं CHSL में कर रहा हूँ, लेकिन अगर अच्छा टाइपिंग पोस्ट मिला तो एनटीपीसी में भी एनटीपीसी ज्वाइन कर लूँगा। टाइपिंग पोस्ट नहीं मिला तो CHSL कंटिन्यू रहेगा। तो सीजीएल में चांस है मेरा 2020
20 का सीजीएल में, तो वो मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, और 2021 का भी सीजीएल मेरा अच्छा गया है, और 2022 का भी सीजीएल आएगा फॉर्म, तो वो भी डालेंगे दोस्त। ऐसा नहीं कि बार बार मैं जॉब लेकर के सीट बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर मैं एक जगह कहीं सेटल हो जाऊँगा तो डीवी में स्किप कर देता हूँ, जैसे मैंने एमटीएस का डीवी स्किप कर दिया था पिछले बार भी, और इस बार भी स्किप कर रहा हूँ। तो उस तरह मैं डीवी स्किप कर देता हूँ, ऐसा कोई है नहीं। जहाँ पे मेरे को अच्छा लगेगा मैं वहाँ पे जाकर सेटल हो जाऊँगा। ओके दोस्तों, ये था मेरा 5 सीक्रेट, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और दोस्तों, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्त, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियो हैं सब में आप देख रहे हैं, अच्छे लोग अच्छे पसंद करते हैं, अच्छा खासा व्यूज़ जाता है, ठीक है, सभी लोग देखते भी हैं, लेकिन जाते जाते लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बिना सब्सक्राइब के चले जाते हैं। तो ऐसा ना करें। मेरा 1K का टारगेट है दोस्त, 1K मैंने सोचा है कि मेरा 1K टारगेट पूरा हो जाए सब्सक्राइबर का। आपको पता मोनेटाइजेशन होने के लिए कम से कम 1K चाहिए, 40,000 वॉच आवर्स चाहिए। तो आप नहीं चाहते कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप नहीं चाहते कि आप भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें, और जो भी मेरा सब्सक्राइबर का टारगेट है 1K का, उसको जरूर आप पूरा करें। और मैं भी इसी तरीके से मोटिवेटेड होकर और भी वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा। और एसएससी और रेलवे के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपको दे दूंगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह कुछ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। ओके, मेरे चैनल से जुड़ जाएं। ओके, थैंक